अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है चैप्टर नंबर 3 सेल की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया सो फर्स्ट आप लोग सब्सक्राइब कर दें। मैंने सारी टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 के क्लियर करवा दिए हैं। नाउ वी आर स्टडिंग दी एक्सरसाइज, सॉल्विंग दी एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको सामने फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोबुलर एपर्टस। वो कह रहे हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो किसके अंदर अकर होती है, तो वो ऑब्वियसली हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होती है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को मार्क कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका आ जाएगा बी पार्ट लाइक लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किस चीज से कंपोज होते हैं, RNA एंड प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, DNA और प्रोटीन, RNA एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों को पता है RNA और प्रोटीन से राइबोसोम कंपोज होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। प्राइमरी फंक्शन जो से राइबोसोम्स का है वो है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, तो इसका पार्ट है बी पार्ट, जिसके अंदर राइट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास रहता है फिफ्थ पार्ट, विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। तो कह रही है कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि इन्वॉल्व है पैकेजिंग और मॉडिफाइंग प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोबुलर एपर्टस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा सी पार्ट जो सा है ग्लोबुलर एपर्टस इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स पार्ट, विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स। तो ये हमारे पास लाइसोसोम्स आ जाता है। हम लोगों ने पीछे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी भी किया था कि लाइसोसोम्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच of the following cell structure is involved in maintaining cell shape। कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने के सेल की शेप के अंदर। हमारे पास है सेंट्रोसिस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन। तो हमारे पास ए जो सा है ए पार्ट साइटोस्केलेटन जो कि सेल स्ट्रक्चर है इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग दी सेल शेप, ठीक है। विच नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला आता है विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड रीजन है न्यूक्लियस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम असेंबली का, राइबोसोम्स की, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हमारा होता है बी पार्ट। लास्ट 9 वाला हमारे पास जो लास्ट नहीं है अभी, सॉरी 9 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोपर्स प्योर्स, ठीक है। न्यूक्लियर प्योर्स का कौन सा मेन फंक्शन है, तो वो करती है कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो यहाँ क्या राइट किया, ए में है री रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, कंट्रोल ऑफ pH ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस 9। डी पार्ट जो सा है वो हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब नेक्स्ट 10th पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल होता है जो कि बी पार्ट है वो करता है हेल्प सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर एनिमल सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। 11th पार्ट हमारे पास है विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ सर्कुलम रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। विद इन द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो सी पार्ट हमारा आ जाएगा इसका आंसर। 12th है हमारे पास इन अ मल्टीसेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। वो हमारे पास मोजोफिल होती है, ओब्वियसली मोजोफिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर, ठीक है। विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्स सेल। वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपना नंबर अपने आप से ही मतलब खुद से ही वो डबल कर सकती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वो खुद ही से डबल हो सकता है। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स,
माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। क्या वैक्यूल्स नहीं, जो कह रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मार्क करवाई जाऊंगी, आप लोगों ने साथ साथ मार्क करते रहना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस। पैराग्राफ को से लेके जैसे कि देखें, सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक हमने ओपन करना है पेज नंबर 44 के ऊपर, और फर्स्ट पैराग्राफ के जो सी सेकंड लाइन है, इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर। यहाँ से लेके मतलब कि इट अलाउज से लेके हम लोगों ने ये यहाँ तक करना है। सेकंड जो से पैराग्राफ है उसके कार्बोहाइड्रेट्स तक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तक, यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और इधर आप लोग राइट कर लें साइड पे SH क्वेश्चन Q1। इससे ये होगा कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट की रोल डज द ग्लूकी एपिथेलियम प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। कौन सा ऐसा की रोल है जो ग्लूकी एपिथेलियम ने प्ले किया है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। पेज नंबर 48 पे आना है। इसके अंदर जो सा ग्लूकी एपिथेलियम का टॉपिक है उसके आप लोगों ने 1 2 3 फोर्थ लाइन में आना है। इट modifies protein coming from rough endoplasmic reticulum से लेके लास्ट लाइन तक in the form of secretions। यहाँ तक आपने ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कहाँ से लेके it modifies से लेके in the form of secretion तक ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है ये हम लोग देख लेते हैं अभी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट किस तरह करते हैं सेल की फंक्शनिंग के साथ। तो इसके लिए हम लोगों ने जो सा पेज नंबर 49 वही 48 के साथ नेक्स्ट ग्लूकी एपिथेलियम की नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हमारा जो सा ये फर्स्ट पैराग्राफ, दीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन bound vesicles that contain digestive enzymes. Lysosome are permanently found in animals। and यहाँ तक ये लाइन वैसे उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये नहीं करनी आपने। आप लोगों ने कहाँ से करना है, ये सेकंड पैराग्राफ है उसकी 1 2 3 4 फोर्थ लाइन जो सी फिफ्थ लाइन स्टार्ट होती है उसके स्टार्ट में देखना है लाइसोसोम fuses with food vacuole and its digestive enzyme break down the food present in वैक्यूल। ये इतना हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, लाइसोसोम से लेके वैक्यूल तक। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ वन, विच ऑर्गेनाइज ऑफ 5 हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। तो वो हमारा है लिवर। तो ये हम लोग इसके आगे मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ, लिवर यहाँ राइट कर लें, या आप लोग ये राइट वैसे भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ करके बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, पूछिए वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपने उसी पेज के अंदर 48 पेज नंबर एंड ये हमारा टॉपिक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, लास्ट पैराग्राफ उसकी सेकेंड लाइन, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। तो ये पूछे हैं कि वैक्यूल्स मतलब कि प्लांट सेल डिफर कैसे करते हैं एनिमल सेल के वैक्यूल के तौर पे, मतलब किस तरह से। ठीक है, मैं बताती हूँ 6 क्वेश्चन। नंबर 6 जो सा है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है,
तो वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट सेल वैक्यूल क्या कह रहे हैं, मतलब कि प्लांट सेल का वैक्यूल एनिमल सेल के वैक्यूल से क्या मतलब क्या डिफरेंस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कोई 3-4 लाइंस का बनेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने शो करवा दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, plant cell vacuole is larger than animal cell and it is responsible for trajectory of cell। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ये आपने राइट करना है, ये बुक के अंदर नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोम एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। वो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर लाइसोसोम जो सा एंजाइम है वो अच्छे से काम करना अगर बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसका ये जो सा क्वेश्चन है ये बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर है मतलब कि इसके अंदर बुक के अंदर इतना कोई प्रॉपरली नहीं राइट किया होगा। सो मैं ये बता रही हूँ कि मैं इसको आपको बताती हूँ। मैं स्क्रीन पे शो कर दिया है, ये क्वेश्चन 6 भी कर दिया है और 7 भी कर रही हूँ, तो आप इधर से देख लें, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर मैंने राइट करके दिखा दिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग, वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट इन दी सेल्स लीडिंग टू सेल डैमेज। कह रहे हैं, ये मैंने राइट करके बताया है, इसके अंदर आधा मतलब कि आपकी बुक में से लिखा है और थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स मैंने अपने में से ऐड किए हैं, जो कि मतलब को कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं ऐड करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे लाइसोसोमल एंजाइम ने अगर काम करना बंद कर दिया तो जैसा वेस्ट मटेरियल है वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो खराब कर देगा सेल को और उसको डैमेज होने के लिए छोड़ देगा, लीडिंग डैम टू सेल डैमेज के लिए छोड़ देगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर दी क्रिस्टी इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये भी हमारा मैं आपको सिंपल एंड इजी इसका आंसर मैं बताती हूँ कि क्रिस्टी इम्पोर्टेंट क्यों है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। जैसे क्रिस्टी है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको बस इजी तरीका बता रही हूँ। यहाँ से दी क्रिस्टी, दी आपने कैपिटल कर लेना है। दी क्रिस्टी इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज, इधर आप लिखेंगे बिकॉज दे इंक्रीज, क्या करती है, इंक्रीज करती है वो सरफेस एरिया, इंक्रीज दी सरफेस एरिया। वो सरफेस जो सा एरिया होता है उसको वो इंक्रीज करती है। यहाँ मेरे पास फेस थोड़ी है, सरफेस जो सा एरिया है वो इंक्रीज करती है क्या, ये क्रिस्टी। उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ये आप लोगों ने साथ उसकी राइट कर लेना है। ओके, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हाउ आर क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम रिलेटेड। क्रोमेटीन एंड क्रोमोटोन क्यों रिलेटेड है, कैसे है रिलेटेड, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने आ जाना है पेज नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, आप लोगों ने आ जाना है पेज नंबर 45। इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ नंबर 1 ही है जिसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9th लाइन के अंदर स्टार्टिंग में आपने देखना है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटीन। इसके अंदर पहले क्रोमेटीन के बारे में बताया, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। इट इज कंपोज्ड ऑफ डाइऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए लाइक डीएनए प्रोटीन होता है इसके अंदर। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग इट्स क्रोमेटीन कंडेंस एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक आपने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये हमारा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ आप राइट कर लें साइड पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। और स्टूडेंट्स इसका ये क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने लेंथी राइट करना है तो आप पीछे भी जा सकते हैं, यहाँ आप आ जाएं। ये न्यूरॉन्स वाले टॉपिक सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर आए, न्यूरॉन वाले टॉपिक्स के अंदर मतलब कि वो स्पेशलाइज होता है नर्व सिस्टम के लिए, तो वो नर्व इम्पल्स मैसेजेस सेंड करता है न्यूरॉन, ठीक है ना।
तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत इजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग विच टाइप ऑफ सेल नहीं करना, या आपने विच टाइप कट करके आपने यहाँ लिखना है न्यूरॉन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स। ये क्वेश्चन में आप रिमूव करके बस यहाँ न्यूरॉन राइट कर देना है, ठीक है। न्यूरॉन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल्स। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक मतलब बी पार्ट कंप्लीट हो सकता है। वाई शॉर्ट आंसर्स हमने कर लिए, शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट डू मोजोफिल सेल डू इन प्लांट लीव्स। मोजोफिल सेल प्लांट लीव्स के अंदर क्या करता है, ये हमारा क्वेश्चन है कि मोजोफिल प्लांट सेल के अंदर क्या करता है। सो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पेज नंबर 54 पे आ जाना है। सेल स्पेशलाइजेशन 3.4 टॉपिक, उसकी जो सा सेकंड फर्स्ट हमारे पास टाइप है सेल स्पेशलाइजेशन की, मोजोफिल सेल। इसके आपने दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, यहाँ से आपने कहाँ से करना है, दीज आर से लेके आप लोगों ने करना है यहाँ फोटोसिंथेसिस तक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तक आप लोगों ने ये कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओके, सॉरी 11 है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी आप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। तो इसके लिए हम लोग आएंगे स्टेम सेल वाले टॉपिक के अंदर। स्टेम सेल वाले टॉपिक क्या है, यहाँ से तो मैंने आपको ये करवाया हुआ है, लेकिन ये नहीं करना, यहाँ से आपने करना है दी ज़ाइगोट से लेके एन अनस्पेशलाइज्ड सेल बट इट हैज द एबिलिटी टू मेक अ न्यू सेल विच can differentiate into specialized cells and such unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized cell type is called cell stem cell। यहाँ तक आपने ये करना है। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, ठीक है। ये भी हो गया, 12 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 नेम द केमिकल कंपाउंड दैट मेक सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, राइबोसोम, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड क्रोमोसोम। मतलब कि कह रहे हैं कि नेम ऐसे कंपाउंड्स करने केमिकल जो ये चीजें बनाते हैं। सॉल्व करने के लिए 13 वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो इसके आगे आप लोग लिख देंगे प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंगल सेल वॉल, वो हमारा मिलके बनता है काइटेन से, ठीक है। काइटेन से मिलके हमारा जो सा फंगल सेल वॉल है वो काइटेन से मिलके बनता है। हमारे पास है प्लांट सेल। प्लांट सेल किससे मिलके बनता है, प्लांट सेल हमारा सेलुलोज से मिलके बनता है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ सेलुलोज लिख देंगे। उसके बाद जो सा हमारा डी पार्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल, किससे मिलके बनता है, हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा बनता है आरएनए और प्रोटीन से मिलके, आरएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ आप प्रोटीन लिखते हैं, ठीक है ना, जगह स्पेस हो रही है, मैं आपको बस यहाँ बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं मतलब कि आप कॉपी पे राइट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। एंड लास्ट हमारा जो सा आता है क्रोमोसोम, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, एंड प्रोटीन से मिलके बनता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, इधर जगह नहीं है, साथ आप लोग ये भी राइट करेंगे लिपिड्स, लिपिड से मिलके बनता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट फंगल सेल वॉल काइटिन से, प्लांट सेल सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन एंड क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेबल द पार्ट ऑफ दी सेल डायग्राम। इसके आप लोगों ने सेल डायग्राम्स को लेबल करना है, ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों ने करना है, ये सबको पता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ से आप लोगों ने करना है। पेज नंबर हमारा आ जाता है 43, उसके अंदर ये पूरे हमारे 2 डायग्राम्स हमारे पास है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। इससे देख देख के आप लोग जिनको नहीं आता वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है।
ठीक है, चैप्टर नंबर 14 इसका ये यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है पेज नंबर 43 के अंदर से। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपको मैंने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नेम है सेल साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर।